ओम शांति। 1969 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 20/10/1969। 20th ऑफ अक्टूबर 1969। इस मुरली का शीर्षक है बिंदु और सिंधु की स्मृति से संपूर्णता। बिंदु और सिंधु की स्मृति से कैसे संपूर्णता प्राप्त करें, ये बाप दादा इस मुरली में बताते हैं। आज किस संगठन में बाप दादा आए हैं? बाबा बच्चों से पूछते हैं आज किस संगठन में आए हैं। आज के संगठन को क्या कहेंगे? जो बाबा के सामने संगठन बैठा था उस वक्त, उस टाइम पे 20/10/1969 को बाबा उन बच्चों से पूछते हैं कि आज के संगठन को क्या कहेंगे। आज का संगठन है ज्ञान सूर्य और सितारों का। आज बाबा अपने बच्चों से कहते हैं आज का संगठन है ज्ञान सूर्य और सितारों का। हर एक सितारा अपनी अपनी चमक दिखाने वाला है। बाप दादा हर एक सितारे की चमक देखने के लिए आए हैं। आप सभी इस भट्टी में आए हो तो अपने को क्या बनाने के लिए आए हो? मालूम है भट्टी से क्या बनकर निकलना है? बाबा कहते हैं बच्चे से आप सभी भट्टी में आए हो या भट्टी में जाते हो तो उससे क्या बनकर निकलते हैं बच्चे? बाबा कहते हैं क्या बनकर निकलते हैं? फरिश्ता नहीं हो। आप पूछते हैं क्या बनकर निकलना है? फरिश्ता इस भट्टी में संपूर्णता का ठप्पा निकाल कर निकलेंगे। बाबा बोले फरिश्ता नहीं, इस भट्टी में संपूर्ण बनेंगे, पूरी तरह से संपूर्णता का ठप्पा लगाएंगे, ट्रेडमार्क लगाएंगे अपना। किस चीज़ का? संपूर्णता का। अभी फरिश्ता बनने के पुरुषार्थी हो। बच्चों ने उस जवाब दिया कि हम फरिश्ता बनने के लिए बाबा आए हैं। तो बाबा कहते हैं फरिश्ता नहीं, इस भट्टी में पूर्ण रूप बनना है, संपूर्णता का ठप्पा लगा कर निकलेंगे। अभी फरिश्ते बनने के पुरुषार्थी हो, लेकिन संपूर्णता में जो कमी है उसी कमी को इस भट्टी में स्वाहा करने के लिए आए हो। ऐसे हो ना, कमियों को दूर करने के लिए क्या बात याद रखेंगे? बाबा ने कहा कि संपूर्णता में जो कमी है उसी कमी को जब जो संपूर्ण बनने में, माना पूरी तरह से संपूर्ण बनने में जो कमियां हैं, तो बाबा ने कहा उस कमियों को क्या करते हैं? भट्टी में जब जाते हैं मधुबन बच्चे तो क्या करते हैं? उसको स्वाहा करते हैं। किसी के अंदर कोई चीज़ का अंश रह गया है, माना क्रोध का रह गया है, मोह का रह गया है, जो भी कोई अंश मात्र भी रह गया है, तो जब भट्टी में जाते हैं मधुबन तो क्यों जाते हैं बच्चे? इसलिए कि उस कमज़ोरी को, उस विकार को अपने स्वाहा कर सकें। तो बाबा कहते हैं कमियों को दूर करने के लिए क्या बात याद रखेंगे? अगर अपने अंदर की कमियों को दूर करना है तो क्या बात याद रखेंगे जिससे संपूर्णता की पूरी ही छाप लगा कर जाएंगे? कमियों को दूर करने के लिए ऐसी कौन सी बात क्या याद रखेंगे जिससे कि पूरी तरह से, मतलब संपूर्ण माना कंप्लीट हो गया। कंप्लीट माना जैसा बाप दादा, फॉलो फादर, जैसे बाप दादा वैसे बच्चा बन गया, जैसे हमारे बाबा वैसे हम भी बन गए, तो संपूर्ण बन गए। तो बाबा कहते हैं उसकी कमियों को दूर करने के लिए क्या बात याद रखेंगे? आज बाप दादा बहुत सहज बात सुनाते हैं। बाबा बच्चों को बहुत सहज बात सुनाते हैं। बहुत सहज से सहज यही बात याद रखनी है। बहुत बहुत छोटी सी बात, बहुत प्यारा सा स्लोगन बाबा बच्चों को दे रहे हैं कि बच्चों को एक ही बात याद रखनी है, मैं भी बिंदु और बाप भी बिंदु, लेकिन बिंदु के साथ साथ सिंधु है। लेकिन बिंदु के साथ साथ सिंधु है, बाबा कहते हैं। तो बिंदु और सिंधु ये बाप और बच्चे का परिचय है। दो शब्द भी अगर याद रखो तो संपूर्ण सहज आ सकती है, बिंदु और सिंधु। स्कूल में जब छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो पहले पहले क्या सिखाते हैं? पहले तो बिंदु ही लिखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, एक बा अल्फ दिखाते हैं, सिखलाते हैं तो ये भी एक बिंदु, फिर आगे बढ़ते हैं तो बिंदु की याद और एक, उस एक में ही सभी बातें आ जाती हैं। एक की याद, एक रस अवस्था, एक की मत, एक की ही कर्तव्य में मददगार। बाबा ने कहा फिर जब आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है? बिंदु में सिंधु, बिंदु और सिंधु, तो फिर क्या होता है? उसी में ही सब चीज़ आ जाती है। एक की याद, एक रस अवस्था, एक की मत, एक ही के कर्तव्य और मददगार। अगर एक एक बात ही याद रखें तो बहुत ही अपने को आगे बढ़ा सकते हैं।
सिर्फ बिंदु और एक, उसके आगे विस्तार में जाने की दरकार नहीं। विस्तार में जाना है तो सिर्फ सर्विस के प्रति। बाबा ने कहा क्या करना है, सिर्फ बिंदु और एक, उसके आगे में विस्तार में नहीं जाना है। बहुत विस्तार में चले जाते हैं ना, बहुत किसी किसी चीज़ के बहुत तो बाबा ने कहा सिर्फ बिंदु याद रखना है। विस्तार में जाना तो सिर्फ सर्विस के प्रति, जब सर्विस करनी है बाबा की तो फिर विस्तार में जाना है। अगर सर्विस नहीं तो बिंदु और एक, उसके आगे अपनी बुद्धि को चलाने की इतनी आवश्यकता नहीं है। अगर सर्विस नहीं कर रहे हो तो फिर क्या करना है, सिर्फ बिंदु और एक। सिर्फ यही बातें याद रखो तो सहज संपूर्णता को पा सकते हो। सहज है या मुश्किल है, बाबा बच्चों से पूछते हैं, सहज है या फिर मुश्किल है। सहज मार्ग है, लेकिन सहज को मुश्किल कौन बनाता है, संस्कार। ये संस्कार भी उत्पन्न क्यों होते हैं, बाबा ने कहा सहज को मुश्किल कौन बनाता है, संस्कार बनाते हैं। कभी कहते हैं ना बाबा संस्कार वश ऐसे हो गया, करना तो नहीं चाहते थे लेकिन संस्कार ऐसा हो गया है कि हमसे ये गलती हो गई है, हमारा संस्कार बदल नहीं रहा है। इसको नाम क्या देते हैं, संस्कार। तो बाबा कहते हैं जब संस्कार भी ये उत्पन्न क्यों होते हैं, सिर्फ अपनी विस्मृति इन सभी बातों को उत्पन्न करती है। चाहे पिछले संस्कार, चाहे पिछले कर्म बंधन, चाहे वर्तमान की भूलें, जो भी कुछ होता है उसकी मूल कारण अपनी विस्मृति है। अपनी विस्मृति के कारण ही ये सभी व्यर्थ बातें सहज को मुश्किल बना देती हैं। विस्मृति माना कि बाबा कहते हैं अब ये क्या क्यों प्रॉब्लम होती है, संस्कार कहते हैं ना, संस्कार भी क्यों उत्पन्न होते हैं, सिर्फ अपनी स्मृति नहीं रहती है कि हमारा रूप क्या है, भी स्मृति हो जाती है। तो रूप, अपने रूप को भूलते हैं, बाबा को भूलते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, मैं आत्मा हूँ, बाबा को भूल जाते हैं, देह में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा जब देह में आ जाते हैं तभी ये भूलें होती हैं और व्यर्थ बातें सहज को मुश्किल बना देती हैं। स्मृति में रहने से क्या होगा, जो लक्ष्य रख करके आए हो, स्मृति संपूर्ण स्मृति असंपूर्ण। बाबा ने कहा लक्ष्य बनाकर आए हो ना कि स्मृति ही संपूर्ण है। स्मृति माना अपने आप को, मैं कौन, आत्मा, मेरा कौन, परमात्मा। ये स्मृति दो शब्दों की अगर रहती है तो बाबा कहते हैं वो संपूर्ण बना देती है। और विस्मृति माना असंपूर्ण, मतलब संपूर्णता है ही नहीं। विस्मृति है तो बहुत विघ्न है, और स्मृति है तो सहज और संपूर्णता है। दो बातें सुनाई, अगर इस स्मृति को मजबूत करते जाओ तो विस्मृति आप ही भागी जाएगी। अगर अपनी स्मृति को पक्का करते जाओ, मैं कौन, आत्मा, मेरा कौन, परमात्मा, ये दो बातें बिंदु और सिंधु याद रखते जाओ, बाबा ने कहा, तो क्या होगा कि स्मृति अपने आप ही भाग जाएगी। स्मृति को छोड़ेंगे नहीं, अपने आप को भूलेंगे नहीं, तो क्या स्मृति कहाँ से आएगी। सूर्य अस्त हो जाता है तब अंधियारा हो जाता है, सूर्य अस्त ही ना हो तो अंधियारा कैसे। वैसे ही अगर स्मृति का सूर्य सदा कायम रखेंगे तो विस्मृति का अंधियारा आ नहीं सकता। बाबा ने कहा अगर स्मृति रहेगी आपकी, स्मृति माना अगर याद रहेगी आपकी कि आप कौन हैं, बिंदु और सिंधु जब याद रहेगा, बाबा कहते हैं तो क्या होगा, ये जो विस्मृति का अंधियारा है ये आ ही नहीं सकता। ये अलौकिक ड्रिल जानते हो, बाबा बच्चों से कहते हैं अलौकिक ड्रिल जानते हो। वैसे भी अभी वह ड्रिल जो करते हैं वे तंदुरुस्त रहते हैं। अभी ड्रिल माना जो बाबा कहते हैं लौकिक में एक्सरसाइज करते हैं, वो कितने तंदुरुस्त रहते हैं। तंदुरुस्ती के साथ साथ शक्तिशाली भी रहते हैं क्योंकि ड्रिल करते हैं, क्योंकि अपने शरीर की एक्सरसाइज करते हैं। तो ये अलौकिक ड्रिल है जो जितना करता है उतना ही तंदुरुस्त, अर्थात माया की व्याधि नहीं आती है। बाबा कहते हैं ये अलौकिक ड्रिल है। अपने आप को स्मृति दिलाना बिंदु और सिंधु की, मैं कौन, आत्मा की, परमात्मा की, अपने आप को स्मृति बार बार दिलाना, तो ये अलौकिक ड्रिल है। जितना ये जो करता है उतना ही तंदुरुस्त, अर्थात माया की व्याधि नहीं आती, माया का वार नहीं होता और शक्ति स्वरूप भी रहता है। जितना जितना इस बात की ड्रिल करते रहेंगे उतना उतना माया के विघ्न दूर होते जाएंगे। जितना जितना ये अलौकिक बुद्धि की ड्रिल करते रहेंगे उतना ही जो लक्ष्य है बनने का वह बन पाएंगे। ड्रिल में जैसे ड्रिल मास्टर कहता है वैसे ही हाथ पांव चलाते हैं ना। बाबा ने कहा जैसे ड्रिल मास्टर कहता है ना ड्रिल में कि अब आप
हाथ ऊपर करिए, हाथ नीचे करिए, तो वैसे ही हाथ पैर चलाते हैं। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं ड्रिल जब जब कोई एक्सरसाइज कराता है, कोई मास्टर सामने रहता है, या तो आप किसी जिम में जाते हैं या फिर कोई योग कराता है, तो वो जैसे बोलते हैं वैसे वैसे करते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी अगर सभी को कहा जाए 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बन जाओ तो बन सकेंगे। बाबा बच्चों से पूछते हैं अगर यहाँ पे कहा जाए, जैसे वहाँ पे कहते हैं ना हाथ ऊपर उठाइए या इस तरह से स्ट्रेचिंग करनी है, बैंडिंग करनी है, तो बाबा कहते हैं यहाँ पर भी अगर बच्चों से कहा जाए कि 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बनने की प्रैक्टिस बन सकेंगे। जैसे स्थूल शरीर के हाथ पांव झट डायरेक्शन प्रमाण ड्रिल में चलाते हैं, वैसे ही 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बनने की प्रैक्टिस है। साकारी से निराकारी बनने में कितना समय लगता है, जबकि अपना ही असली स्वरूप है। बाबा ने कहा साकारी से निराकारी बनने में कितना समय लगता है, बच्चों को कितना मुश्किल लगता है साकारी से निराकारी बनने में। बाबा कहते हैं, बच्चे बाबा से कहते हैं बाबा आत्मिक स्थिति नहीं रह पाती है, व्यक्त स्थिति में नहीं रह पाते, फरिश्ता स्थिति में ज़्यादा देर नहीं रह पाते, बहुत मुश्किल लगता है बच्चे को। बाबा कहते हैं क्यों स्थित क्यों नहीं हो सकते? अब तक कर्म बंधन, क्या अब तक भी कर्म बंधन की आवाज़ सुनते रहेंगे? बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं ना बाबा कर्मों का बंधन है, ये भी काम करना है, वो भी है, बुद्धि यहाँ लगी रहती है। तो बाबा कहते हैं अभी तक कर्म बंधन की आवाज़ सुनते रहेंगे, जब ये पुराना शरीर छोड़ देंगे तब तक कर्म बंधन सुनते रहेंगे। बाबा बच्चों से आज पूछ रहे हैं अगर ये पुराना शरीर छूट जाएगा तो भी आप कर्म बंधन सुनते रहेंगे। बाबा कहते हैं इस क्लास में प्रश्न का उत्तर देने वाले कौन हैं? जो बाबा के बच्चे सामने बैठे तो उनसे पूछ रहे हैं, उत्तर तो बहुत सारे ने नाम सुनाए, फिर प्रश्न उत्तर से पार जाने वाले कौन हैं? इस भट्टी में परखने की पावर आएगी। हर एक को यही कोशिश करनी चाहिए, हम संपूर्ण बनकर ही जाएंगे। अब बाबा कहते हैं हर एक बच्चे को बाबा के सामने जो भट्टी में बैठे हैं या हम सभी जो मुरली इस समय सुन रहे हैं, तो बाबा कहते हैं हर बच्चे को ये कोशिश करनी चाहिए, हम संपूर्ण बनकर ही जाएंगे। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा अब हो सकता है या अंत में होगा? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं ऐसा हो सकता है अभी या अंत में होगा? तो बाकी अंत तक रहकर क्या करेंगे? प्रजा बनाएंगे, स्वयं राजा ताजधारी बन जाएंगे और दूसरों को प्रजा बनाएंगे। आप समान भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है, नहीं तो प्रजा बगैर राज किस पर करेंगे? बाबा ने कहा आप समान भी बनना है, प्रजा भी बनानी है, नहीं तो प्रजा बगैर राज किस पर करेंगे। तो ऐसे समझें कि इतने सभी सितारे संपूर्ण बन कर के जाएंगे। यही उमंग और निश्चय हर एक में होना आवश्यक है कि हम संपूर्ण बने और सर्व को बनाएंगे। बाबा कहते हर बच्चे में यही उमंग हो और यही निश्चय रहे कि हम संपूर्ण खुद बनेंगे और सर्व को बनाएंगे। यही उमंग उत्साह सदैव कायम रहे तो अवश्य ही लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। अगर यही उमंग उत्साह कायम रहे तो अवश्य ही लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। और बाप दादा को निश्चय है ऐसे संपूर्ण ही इस यज्ञ कुंड से निकलेंगे। बाबा कहते हैं बाबा को बच्चों पे विश्वास है, निश्चय है कि जो संपूर्ण बन जाएंगे वही इस यज्ञ कुंड से निकलेंगे। कुंड का यादगार देखा है? यज्ञ तो जो भी स्थान है सभी यज्ञ हैं, लेकिन फिर भी यज्ञ कुंड का महत्व होता है। वैसे भी देखा गंगा और यमुना दोनों का महत्व है। बाबा कहते हैं गंगा और यमुना दोनों का महत्व है, लेकिन फिर भी संगम का महत्व ज़्यादा है, वहाँ नहाना श्रेष्ठ माना जाता है। गंगा यमुना तो बहुत स्थानों पर होती है, लेकिन फिर भी विशेष संगम पर नहाने क्यों जाते हैं? उनका विशेष महत्व क्या है? संगम के महत्व को अच्छी तरह से जानते हो ना। जैसे विशेष स्थानों का विशेष महत्व होता है, इसी तरह से मधुबन की भट्टी का भी विशेष महत्व है। बाबा ने कहा वैसे तो गंगा यमुना दोनों का ही महत्व है, लेकिन संगम का विशेष महत्व होता है। इस भट्टी से संपूर्णता की सौगात बाप द्वारा मिलती है। बाबा कहते हैं जो भट्टी में बच्चे आते हैं उससे संपूर्णता की सौगात बाप दादा द्वारा मिलती है। ये मिलन का अर्थात संगम का विशेष सौभाग्य बच्चों को मिलता है। ये जो बाप और दादा का मिलन का सौभाग्य है, ये जो बच्चों को सौभाग्य मिलता है संपूर्णता का,
इस संगम पे जो सौभाग्य बच्चों को मिलता है, ये मिलन ही संपूर्णता की सौगात के रूप में है। इस मिलन का ही संगम यादगार है। तो ये मिलन ही संपूर्णता की सौगात है। भट्टी से संपूर्ण बनने की छाप माँ ठप्पा तो लगा कर ही नहीं जाएंगे। बाबा बच्चों से कहते हैं, भट्टी से जब निकलना, जब मधुबन आना, तो अपने आप में ये संकल्प लेना कि हमें अब संपूर्ण बनना है। हम संपूर्ण बनने का ट्रेडमार्क लेके जाएंगे, ये छाप लेके जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ भट्टी में हिसाब करना भी अच्छी रीति सीखना है। अब कैसा हिसाब करना सीखना है? बाबा कहते हैं, कहाँ कहाँ हिसाब पूरा ना होने के कारण प्लस और माइनस कर लेते हैं। बाबा कहते हैं कहीं कहीं पे हिसाब जब अच्छे से नहीं होता है तो बच्चे क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं या माइनस कर लेते हैं। माइनस करना होता है, माइनस माना घटाना होता है, प्लस माना जोड़ना होता है। जहाँ घटाना होता है वहाँ प्लस कर लेते हैं, वहाँ जोड़ लेते हैं, इसीलिए स्थिति डगमग होती है। ये हिसाब भी पूरा सीखना है कि किस बात में जोड़ना है, किस बात में कट करना है। प्रवृत्ति में रहने के कारण जहाँ ना जोड़ना वहाँ भी जोड़ लेते हैं, और जहाँ काटना होता है वहाँ भी काट लेते हैं। ये छोटा सा हिसाब बड़ी समस्या का रूप हो जाता है। इसीलिए ये पूरा पूरा सीखना है प्रवृत्ति में रहते हुए भी कि क्या तोड़ना है, क्या जोड़ना है, और जोड़ना भी है तो कहाँ तक, किस रूप में। आपको भट्टी में बुलाया है, उसका कार्य भी बताएंगे ना। कौन कौन सी पढ़ाई के सब्जेक्ट में परिपक्व होना है, कौन कौन सी पढ़ाई की सब। बाबा कहते हैं बच्चों को जब भट्टी में बुलाते हैं तो बाबा कहते हैं कौन कौन सी पढ़ाई के सब्जेक्ट में बिल्कुल मैच्योर होना है, परिपक्व होना है। एक तो अलौकिक ईश्वरीय ड्रिल की सब्जेक्ट, दूसरी ये हिसाब करना। बाबा कहते हैं कहीं पर माइनस करना है वहाँ तो प्लस कर देते हैं, और जहाँ प्लस करना है वहाँ माइनस कर देते हैं बच्चे। प्लस क्या करना है? दिव्य गुणों को करना है। माइनस क्या करना है? अपने विकारों को करना है। तो कहीं पे प्लस और कहीं पे माइनस। बाबा कहते हैं तो दोनों ही बातें इस भट्टी में सीखनी है। अगर इन दोनों बातों में संपूर्ण बन गए तो बाकी क्या रह जाएगा? संपूर्ण तो बनकर ही निकलेंगे। अपने आप में सोचना है हमें तो पूर्ण संपूर्ण बनना है, बाप दादा समान बनना है, हमें फॉलो फादर करना ही करना है। खुद तो बन जाएंगे लेकिन औरों को बनाने का कार्य भी बाकी रहेगा। इसी निमित्त ही जाना है, संबंध के कारण नहीं जाना है, लेकिन सर्विस के निमित्त जाना है। जाना भी है तो सिर्फ सर्विस के निमित्त। जहाँ भी रहो लेकिन अपने को ऐसा समझ कर रहेंगे तो अवस्था न्यारी और प्यारी रहेगी। बाबा ने कहा जहाँ भी रहो अपने को ऐसा समझ कर रहेंगे तो अवस्था न्यारी और प्यारी रहेगी। जैसे बाप दादा सर्विस के निमित्त आते जाते हैं ना, जैसे बाबा सर्विस के निमित्त आते जाते हैं, बाबा जब तक उस समय तक तो आते जाते थे, और आज भी बाबा का मिलन होता है ना मधुबन में। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप दादा आते हैं ना सर्विस के निमित्त, बच्चों से मिलने आते हैं, तो आप सभी को भी सिर्फ सर्विस के अर्थ निमित्त बनकर जाना है। सर्विस की सफलता पा करके फिर सम्मुख आना है। अब बाबा जैसे सर्विस के लिए बच्चों को भेजते हैं ना क्षेत्रों में, तो बाबा कहते हैं आप सबको भी निमित्त अपने आप को समझना है और सर्विस करनी है। कितनी सर्विस करते हैं अभी आप पीस ऑफ माइंड चैनल पे देखेंगे, कोई जाके बहनें जेल में सर्विस कर रही हैं, जेल के कैदियों को ज्ञान सुना रही हैं, ना जाने किसका जीवन परिवर्तित हो जाए। कोई स्कूल्स में जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं, बाबा के बच्चे कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं सर्विस के लिए, किस किस को ज्ञान सुना रहे हैं कि कहाँ कहाँ तक ज्ञान की धारा पहुँच जाए। तो बाबा बच्चों से कहते हैं जैसे बाबा आते हैं अपने आप को सर्विस के लिए, ऐसे ही आप भी अपने को निमित्त समझकर सर्विस के लिए जाना है, फिर सफलता पाना है उसमें। जब सर्विस के लिए जाना है फिर सफलता पाकर फिर से सम्मुख आना है, फिर से बाबा से मिलना है, फिर से मधुबन जाना है एक बार। अव्यक्त वतन से वर्तमान समय बाप दादा हर एक बच्चे को कौन सा मंत्र देते हैं? अव्यक्त वतन से बाप दादा हर एक बच्चे को कौन सा मंत्र देते हैं? आज बाबा बच्चों को एक मंत्र भी दे रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा मंत्र है। बाबा कहते हैं गो सून कम सून। गो सून कम सून माना जल्दी जाओ और जल्दी आओ, जल्दी जाओ और जल्दी आओ। सर्विस प्रति जाओ और साथी बन करके जल्दी आओ, फिर जाओ।
जब यहाँ गो सून कम सून होंगे तब बुद्धि द्वारा भी जल्दी होंगे। बुद्धि की ड्रिल भी जल्दी जाओ जल्दी आओ की है ना। बाबा बच्चों से पूछते हैं बुद्धि की ड्रिल भी ऐसी है ना कि जल्दी जाना और जल्दी आना। यह स्थिति तब होगी जब ये स्थूल मंत्र याद रखेंगे। इस मंत्र से ही उस मंत्र का संबंध है। तब तो बताया यज्ञ कुंड का महत्व। यहाँ आपको सौगात के रूप में मिलती है, वहाँ पुरुषार्थ रूप में। तो यज्ञ कुंड का विशेष महत्व हुआ ना। यहाँ वरदान वहाँ मेहनत। जहाँ वरदान मिल सकता है वहाँ मेहनत क्यों करते हो। बाबा बच्चों से पूछते हैं जहाँ वरदान मिल जाता है वहाँ मेहनत क्यों करते हो। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। इस यज्ञ कुंड से भाषा बोलना भी सीख कर जाना है। कैसे बोलना है, कैसे बोलना है, तो बाबा कहते हैं ये सब यज्ञ कुंड से सीख कर जाना है। ऐसा सैंपल बनना है कि आपको देख दूसरे भी आकर्षित होकर यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जाए। ऐसा सैंपल बनना है। बाबा कहते हैं अपने आप को ऐसा सैंपल बनाना है। जैसे कभी आप किसी शॉप पर जाते हैं ना, तो कोई चावल बेचता है या कोई भी चीज़ है तो उसका सैंपल रखे होते हैं पास सामने। तो बहुत अच्छी अच्छी जो चीज़ें होती हैं उसी के सैंपल रखते हैं। तो वो कहते हैं ये देखिए ये सैंपल में हमारे चावल रखे हैं कितने अच्छे हैं। तो बाबा बच्चों से क्या कहते हैं ऐसा सैंपल बनना है कि आपको देख के दूसरे भी आकर्षित होकर यज्ञ कुंड में स्वाहा बन जाए। अब अपने आप को ऐसा सैंपल बनाना है कि किसके बच्चे हैं, ये कहाँ से आए हैं। बाबा ने कहा कोई आपको देखे तो देखे कि कौन अलौकिक आत्माएं हैं, कहाँ से आई हैं, ये अवतरित आत्माएं कौन हैं। तो ऐसा आपको देख के आकर्षण हो कि यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जाए। हमारी दादियाँ कितनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी हैं, उनको देखकर सभी का दिल चाहता है कि ये ब्रह्म कुमारी में इतनी प्यारे प्यारे इतने मीठे मीठे बोलने वाली कौन है ये दादियाँ, कहाँ से आए ये फरिश्ते, कौन है ये सिस्टर शिवानी, कौन है सूरज भाई जी। कितने 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 प्यारे प्यारे हमारे भाई बहन हैं जिसको देख देख कर आज कितनी आत्माएं इस यज्ञ कुंड में स्वाहा होने के लिए तत्पर हैं। तो बाबा बच्चों से कहते हैं ऐसा सैंपल बनाना है जो आपको देख दूसरे भी आकर्षित हो जाएं और फिर यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जाएं। बाप दादा हर एक की तस्वीर से हर एक की तकदीर और तदवीर देखते हैं। कहाँ तक अपनी तदवीर बनाते हैं, कहाँ तक अपनी तकदीर बनाते हैं बच्चे। बाबा देखते हैं हर एक बच्चे की तस्वीर से। बाप दादा से तो कुछ छुपा नहीं है। बाबा हर एक की तस्वीर देख कर बता देते हैं कि इनकी तकदीर क्या है। आप भी जब किसको देखते हो तो हर एक की तस्वीर से उनकी तदवीर, उनके पुरुषार्थ का जो विशेष गुण है वही देखना है। बाबा ने कहा जब भी आप किसी को देखते हो तो उसके गुण देखना है, उसके पुरुषार्थ का विशेष गुण देखना है उसकी तस्वीर से। एक होता है गुण और एक होता है गुण के साथ साथ फिर होता है धुन। अनाज के दानों के अंदर से खाकर खोखला कर देने वाला कीड़ा धुन। बाबा कहते हैं एक होता है गुण और गुण के साथ साथ फिर होता है धुन। घुन कहते हैं जिसको। शब्द कितना नज़दीक है गुण और घुन। शब्द बाबा कहते हैं लेकिन वह क्या क्या वह क्या। अगर गुड़ नहीं देखते हो तो घुन लग जाता है। घुन कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो बाबा कहते हैं एक ही शब्द है गुड़ और घुन। तो होता क्या है गुड़ और घुन के साथ साथ फिर होता है बाबा कहते हैं जो कीड़ा लग जाता है अनाज में। शब्द कितना नज़दीक है लेकिन वह क्या और ये क्या, फ़र्क कितना है गुड़ और घुन में। अगर गुड़ नहीं देखते हो तो घुन लग जाता है। उन्होंने कहा अगर गुड़ किसी के नहीं देखते हो तो आप गुड़ देखने लगते हो तो घुन लग जाता है। तो हर एक के गुणों को देखना है तो जो गुण लगता है वह ख़त्म हो जाएगा। अगर सबके गुणों को देखेंगे बाबा कहते हैं अगर किसी के आप गुण नहीं देखेंगे तो क्या होगा। आप जब गुण देखेंगे तो जो घुन लग जाता है ना मन में कि ये तो ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, जो संकल्प चलने लगते हैं तो ये घुन नहीं लगेगा, है ना। ये कीड़ा नहीं लगेगा मन में। ऐसा अशुद्ध विचार किसी के प्रति नहीं आएंगे जब हर एक किसी में गुण देखेंगे। तो ये थी हमारे बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा की आज की मुरली। इसमें बाबा आगे कहते हैं कि एक दो के स्नेही होते, जैसे बाबा बच्चों से कहते हैं जो एक दो के स्नेही होते हैं वो बाप दादा के भी प्रति स्नेही होते हैं।
बाबा ने कहा जो बच्चे, अब आगे बाबा बच्चों से बात करते हैं, कहते हैं कि जो एक दो के स्नेही होते हैं वो सबके स्नेही हो जाते हैं, स्नेही समीप लाता है। जो प्यार होता है ना वही समीप लाता है। बाबा कहते हैं जो एक दो को प्यार करते हैं बच्चे स्नेही होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं, तो वो सब बाप दादा के भी प्रति स्नेही होते हैं। स्नेही समीप लाता है, जितना स्नेही उतना समीप। तो एक दो में स्नेही हो, बाबा बच्चों से पूछते हैं एक दो में स्नेही हो, ऐसे स्नेही बच्चे ही समीप भी आ सकते हैं, अब भी और भविष्य में भी। विशेष स्नेही है इसीलिए आज विशेष डबल टीका लगा रहे हैं, लेकिन अनोखा, लौकिक रीति का टीका नहीं। डबल टीका कौन सा? एक तो, अब बाबा कहते हैं एक तो निराकारी, दूसरा न्यारेपन का। डबल टीका, एक निराकारी, दूसरा न्यारापन। ये डबल टीका हर एक के मस्तक पर अविनाशी स्थित कराने के लिए अविनाशी रूप से लगा रहे हैं। बाबा ने कहा हर एक के मस्तक पर अविनाशी स्थित कराने के लिए अविनाशी रूप से लगा रहे हैं। ये अविनाशी टीका कायम, सदा कायम रहता है। जो ये अविनाशी टीका है निराकारी और न्यारेपन का, बाबा कहते हैं सदा कायम रहता है। तिलक को सुहाग की निशानी कहा जाता है। इस तिलक को सदा कायम रखने की कोशिश करनी है। जितना जितना परिपक्व रहेंगे उतना पद पा सकेंगे। हर एक यही सोचे हम ही नंबर 1 हैं। हर बच्चे के मन में क्या संकल्प चले? हम ही नंबर 1 हैं। अगर हर एक नंबर 1 होंगे तो नंबर 2 कौन आएंगे? बाप की क्लास में कभी भी नंबर नहीं निकाल सकते। टीचर भी नंबर 1, स्टूडेंट भी नंबर 1, तो एक एक नंबर 1। ऐसे ही क्लास का मधुबन में चित्र होना चाहिए। और बच्चों से कहते हैं एक एक बच्चा नंबर 1। भाई माता पिता तो जितने भी बच्चे हैं उनके, अगर किसी के 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, माता पिता तो यही सोचता है ना। हर बाप माता पिता यही सोचते हैं कि हमारा एक एक बच्चा टॉप करे, हमारा एक एक बच्चा नंबर 1 रहे। लेकिन बच्चे तो अपने पुरुषार्थ अनुसार ही नंबर 1 बनते हैं। लेकिन माता पिता के दिल से कहो तो हर बच्चा हमारा नंबर 1 रहे। तो बाबा के कुछ पॉइंट्स इस मुरली से हम निकालेंगे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कुछ पॉइंट्स बहुत प्यारे प्यारे जो बाबा बच्चों से कहते हैं। जो संपूर्णता की कमी है उस कमी को अब भट्टी में स्वाहा करना है। जब भी मधुबन जाना है तो अपने में जो भी कमियां रह गई हैं उसको भट्टी में स्वाहा करना है। उसके लिए क्या करना है? बाबा कहते हैं संपूर्णता करने के लिए एक बाबा संपूर्णता प्राप्त करने के लिए बाबा कहते हैं छाप लगा कर जाएंगे। तो एक बहुत सहज बात बाबा सुनाते हैं, इस बात को याद रखना है। अगर संपूर्णता प्राप्त करनी है बच्चों को तो एक बात याद रखनी है, मैं बिंदु और बाप भी बिंदु। मैं भी निराकारी और बाप भी निराकारी। मैं भी बिंदु और बाबा भी बिंदु। लेकिन बिंदु के साथ साथ सिंधु भी है। बिंदु के साथ साथ सिंधु भी है। सिंधु माना एक की याद, एक रस अवस्था, एक की ही मत, एक के ही कर्तव्य में मददगार। तो बच्चों को क्या याद रखना है? मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु। दूसरी बात बाबा कहते हैं जैसे बच्चे होते हैं स्मृति विस्मृति हो जाती है, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, उसी कारण माया के विघ्न आते हैं। तो जब स्मृति अच्छी रहेगी तो फिर माया के विघ्न स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो बाबा बच्चों से कहते हैं जैसे लौकिक में ड्रिल करते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही आपको अलौकिक में ड्रिल करनी है। अलौकिक में ड्रिल कहते बाबा कहते हैं जैसे ड्रिल मास्टर होता है, जैसे एक्सरसाइज कराने वाला होता है, वो कहते हैं हाथ ऊपर करिए तो ऊपर उठाए। जिस तरह से वो डायरेक्शन देते हैं वैसे वैसे करते जाते हैं। ऐसे ही आपको अगर बाबा कहें, बाबा कहते हैं अगर हम कहें 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बन जाओ तो बन सकेंगे। तो ऐसी प्रैक्टिस बार बार करनी है, 1 सेकंड में साकारी से निराकारी, ये ड्रिल अपने आप से कराते रहनी है। बाबा बच्चों से पूछते हैं कर्म बंधन की आवाज़ कब तक सुनते रहेंगे? जब ये पुराना शरीर छोड़ देंगे तब तक ये कर्म बंधन सुनते रहेंगे, जब तक ये शरीर नहीं छूट जाएगा। तो शरीर को छोड़ने से पहले कर्म बंधन की आवाज़ को सुनना धीरे धीरे कम करना है बच्चों को। हर एक को कोशिश करनी चाहिए हम संपूर्ण बनकर ही जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसा अब हो सकता है या अंत में होगा? अब अंत के तो बहुत कम समय बचा है। ये तो 69 की मुरली है, अब तो अंत का कितना समय बचा है? सिर्फ 15 साल।
15 साल में भी पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या होना बाकी है अभी। तो बाबा कहते हैं अभी अब ये हो सकता है संपूर्ण बनना या फिर अंत में होगा। अभी एक मुरली में बाबा ने कहा अब तो चलने का समय भी गया, दौड़ने का समय भी गया, अब किस चीज़ का समय बचा है? हाई जंप लगाने का। जितनी जितनी हाई जंप लगाएंगे उतना संपूर्णता को प्राप्त करेंगे और आगे जा सकेंगे। अब धीरे धीरे चलने का समय सभी बच्चों के लिए ख़त्म हो चुका है। बाबा बच्चों से कहते हैं कहीं कहीं पे बच्चे जहाँ प्लस करना होता है वहाँ माइनस कर देते हैं, जहाँ माइनस करना होता है वहाँ प्लस कर देते हैं। तो इस चीज़ को भी बाबा ने कहा सीखना है, इस चीज़ को भी इस भट्टी में सीखना है। अब बाबा बच्चों को एक मंत्र भी दे रहे हैं, कौन सा? जल्दी जाओ जल्दी आओ, जल्दी जाओ और जल्दी आओ। गो सून कम सून। सर्विस के प्रति जाओ, साथी बन करके जल्दी आओ, सर्विस करो और फिर घर वापस चलने की तैयारी करो। बाबा बच्चों से कहते हैं सब सिर्फ हर एक में बच्चों को गुण देखने हैं, गुण नहीं देखना है, माना अब गुण नहीं देखने हैं, अब गुण देखे तो फिर गुण लगा। तो हर एक बच्चे को बाबा कहते हैं गुण देखना है। ये थी हमारे प्यारे प्यारे बाबा की 20/10/1969 की मुरली। आप सभी बच्चों को बाप दादा की ओर से याद प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।